आप सभी को जय मसीह की। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम मसीह लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। हमारे ऊपर हमेशा धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है, तो कभी हमारे चर्च को तोड़ा जाता है, और भी कई सारे समस्या हम मसीह लोगों के साथ देखने को मिलती है। और आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का माहौल था, और पंजाब में, और भी इंडिया के कई सारे स्टेट में मसीहों के साथ गलत किया जाता है। तो दोस्तों, इसी को लेके एक का स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने हम मसीह लोगों के बारे में जवाब हम मसीह लोगों के लिए एक सवाल उठाया है, और उन्होंने ये भी बताया कि क्या गलत है क्या सही है। उन्होंने ये सब चीज़ बताया, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि लोग झूठ मूठ का धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं और लोगों को एक दूसरे के प्रति लड़वा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो बहुत ही चिंताजनक है कि आप एक ही समुदाय के लोग जो एक ही साथ रहते हैं, जिनका रहन सहन, जिनकी जीविका, जिनकी संस्कृति बिल्कुल एक है, आपने धर्म के नाम पर उनको एक दूसरे से दुश्मनी करने पर उतार दिया। और भाजपा के लोगों ने, हमने फोटोज देखी हैं, वो आगे आगे चल रहे थे और ईसाई आदिवासियों पर हमला करवा रहे थे। उनके गिरजाघर तोड़े गए, उनके घरों को तोड़ा गया, औरतों को, बच्चों को मारा गया, पीटा गया, और उनको धमकी दी गई कि आपको फिर से हिंदू बनना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको गांव में रहने नहीं देंगे। तो आखिर इस देश में संविधान है कि नहीं? आखिर इस देश में कानून है कि नहीं? आखिर इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं? इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। कैसे कोई जाकर के कह सकता है कि आप हिंदू धर्म वापस स्वीकार करो, नहीं तो आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ तो आप कहते हैं जबरदस्ती लोग धर्मांतरण बनेगा, वो बनेगा या नहीं बनेगा वो एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि एक तरफ तो आप अल्पसंख्यकों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? आप भी तो जबरदस्ती लोगों के घर को जला करके, लोगों को धमकी दे करके कह रहे हैं हिंदू बनो, नहीं तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। हम आरएसएस प्रमुख कहते हैं इस देश में आप रह सकते हैं, कोई भी रह सकता है, लेकिन कम तो हमसे हमारे नीचे रहना पड़ेगा। देखिए, वो कहते हैं, लेकिन किस आधार पर कहते हैं ये उनसे पूछा जाना चाहिए। या किस आधार पर कह रहे हैं? हमारे देश में संविधान है, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है, मैंने जो अभी कहा भी कि ये कहते हैं हिंदू बनो, लेकिन कैसा हिंदू बनो? वो कहते भाई जहाँ से आप गए थे हिंदू धर्म छोड़ करके, आपको वहीं वापस आना पड़ेगा। अगर मतलब आप दलित थे, अगर आप तथाकथित अछूत थे, तो आप हिंदू फिर से बन जाओगे, तो आपको फिर वही दलित बनना पड़ेगा, अछूत बनना पड़ेगा। ये क्या बता रहे हैं? ये कोई धर्म नहीं है, ये सीधे सीधे मनुवाद है। ये मनुस्मृति को लागू करने का काम ये लोग कर रहे हैं, और इसको देश की जनता स्वीकार कभी कर नहीं सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मामले को हमें कोई धार्मिक विवाद के रूप में नहीं देखना चाहिए। वहाँ के आदिवासी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी पुलिस जुल्म के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ रहे हैं। उनकी एकता को तोड़ने के लिए और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, जैसे कि वो हर जगह घुस रहे हैं, आपको मालूम है, बंगाल में भी घुस रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी घुस रहे हैं, झारखंड में भी घुस रहे हैं। जहाँ जहाँ जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर कोई न कोई संसाधन है, कोयला है या ऊर्जा है, तो उसको कब्जा करने के लिए वो घुस रहे हैं। आदिवासी उनके रास्ते में रोड़ा है, इसलिए उनकी एकता को तोड़ा जाए, धर्म के नाम पर नफरत फैला करके उन्हीं के द्वारा एक दूसरे पर हमला किया जाए, ये एक बहुत ही गंदी और बहुत ही ओछी साजिश है, जिसका विरोध हम सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हरियाणा की जिस सरजमी से प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ से इतने बड़े मामले सामने आते हैं। जब इतनी बड़ी बेटियां देश के सम्मान बढ़ाती है, वो सुरक्षित फील नहीं करी तो एक आम लड़की कैसे सुरक्षित? कोई सुरक्षित नहीं है। ये सोचना कि कोई सुरक्षित है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज आप ट्रेन में जाएं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप सड़क पर जाएं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने घर में रहें तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप अपनी माँ के गर्भ में हो तो आप वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा तो है नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इस असुरक्षा के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को एकजुट भी होना पड़ेगा।
हमारी आंखों में ये जो धूल झोंकते हैं धर्मांधता की, इसको हमें अपनी आंखों को मल करके निकालना होगा, सच्चाई देखनी होगी और इस सरकार के एजेंडे को समझ करके एक होकर के इनके खिलाफ लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आपने इनका स्टेटमेंट को सुना कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी बातों को रखा, और इनका कहना है कि जितने भी देश के जो नेता है वो झूठ मूठ का धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं और लोगों को एक दूसरे के प्रति लड़वा रहे हैं, दंगा करा रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपने सुझाव कमेंट में जरूर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी को जय मसीह की।